कि ज़रा सादा अल्फाज में बताएं रिकेट्स बीमारी है क्या, और पाकिस्तान में सालाना कितने बच्चे इस चीज़ का शिकार हो रहे हैं, कितनी तेज़ी से ये केसेस बढ़ रहे हैं और वजह क्या है? देखें, हड्डियों की ग्रोथ के लिए हमें एक विटामिन चाहिए होता है जिसका नाम है विटामिन डी। वो हर एज ग्रुप में इम्पॉर्टेंट है, वो यंग्स में, वो बच्चों में, वो इन्फेंटाइल में, हर एज में ज़रूरी है। अगर हड्डियों की ग्रोथ प्रॉपर होनी है तो विटामिन डी चाहिए। होता असल में ये है कि बच्चे अपनी मदर से जब इस दुनिया में आते हैं तो फर्स्ट 6 मंथ्स के स्टोर्स अपनी मदर से लेके आते हैं। समटाइम्स ये होता है कि मदर ऑलरेडी विटामिन डी डेफिशिएंट चल रही होती है। जब मदर विटामिन डी डेफिशिएंट चल रही होती है तो उसके जो बच्चे की पैदाइश होती है वो भी विटामिन डी डेफिशिएंट होता है। और इस विटामिन डी डेफिशिएंसी की वजह से जो बोन ग्रोथ होती है या बोन की बढ़ने का अमल होता है वो स्लो डाउन हो जाता है और बोन्स इतनी अच्छी क्वालिटी की नहीं बन पाती जितनी अच्छी क्वालिटी की बननी चाहिए। तो विटामिन डी जो है ये चूँकि फैट सॉल्युबल विटामिन है, इसको प्रॉपर मिल्क के ज़रिए या ऑयल सॉल्युबल जितनी भी चीज़ें होती हैं उनके ज़रिए दिया जाता है। अब फर्स्ट 6 मंथ्स या तक बच्चा टोटली मदर डिपेंडेंट होता है, बच्चा मदर मिल्क डिपेंडेंट होता है। तो होता असल में ये चूँकि मदर विटामिन डी डेफिशिएंट है, बच्चे को भी वो विटामिन डी नहीं मिल पाएगा और वही विटामिन डी डेफिशिएंसी जो माँ में चल रही थी वो बच्चे में मुंतकिल हो जाएगी और इसकी वजह से जो हड्डियों की ग्रोथ थी वो स्लो डाउन हो जाएगी। हड्डी प्रॉपर पीक बोन मैस अचीव नहीं कर पाएगी, इसी वजह से हड्डियां भुरभुरी, खोखली और कमज़ोर हो जाएंगी और अल्टीमेटली बच्चा हमें दिखने में नज़र आएगा जिस तरह उसका जो फोरहेड है वो आगे की तरफ आ रहा है, या हम अपनी लैंग्वेज में इसको फ्रंटल बोसिंग ऑफ फोरहेड कहते हैं। रिस्ट जॉइंट्स की जो हड्डियां हैं ये चौड़ी होना शुरू हो जाती हैं, टांगों की बोइंग होना शुरू हो जाती है, बच्चे की हाइट अपनी एज के बाकी बच्चों से कम रह जाती है। ये कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो रिकेट्स में देखी गई हैं और अगर टाइमली इसको डायग्नोज कर लिया जाए और विटामिन डी के सप्लीमेंट्स दे दिए जाएं तो इसके तमाम असरात से बच्चे को बचाया जा सकता है। ज़बरदस्त है। अच्छा अकमल साहब, वालिदैन की बात करें, ख़ास तौर पर माओं की, तो हर एज के अंदर उन्हें कौन कौन सी सिम्टम्स पे नज़र रखने की ज़रूरत है जो रिकेट्स हो सकती हैं और माँ एक आम तरीके से उनको समझ भी सकती है? देखें, सबसे पहले जो वालिदैन की प्राइमरी जिम्मेदारी है वो तो बच्चे की डाइट का ख्याल रखना है। अगर बच्चे की न्यूट्रिशन और डाइट का बहुत ज़्यादा ख्याल रखा जाए तो इन सारे मसाइल का सामना ही नहीं करना पड़ता। इन सब मसाइल का सामना तब करना पड़ता है जब बच्चे की डाइट प्रॉपर नहीं होती, बच्चा जो उसकी बॉडी की रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक नरिशमेंट नहीं हासिल कर पाता। और ये हमारे चूँकि बिज़ी लाइफ स्टाइल है, मदर्स बिज़ी हैं या बहुत सी मदर्स ऐसी हैं जो वर्किंग वुमेन हैं, तो उनमें ये मसाइल ज़्यादा देखे जाते हैं कि बच्चों को फीडिंग कराने का या बच्चों को खुराक देने का उस तरह से टाइम नहीं मिलता। और एक जो कॉमन कंप्लेन हम मदर्स की तरफ से सुनते हैं कि जी हम तो सारा कुछ खिलाते हैं, बच्चा खाता नहीं। तो बेसिकली दिस इज़ ए लेम एक्सक्यूज़। अगर मदर टाइम दे और एफर्ट्स करे तो अगर बच्चा एक दफ़ा नहीं खाता, 10 दफ़ा नहीं खाता, 20 दफ़ा नहीं खाता, अल्टीमेटली तो वो खाएगा। बहाने बना के कोई लालच देके, लेकिन उसके लिए एफर्ट्स रिक्वायर होती हैं। बिल्कुल। तो सबसे पहले तो बीइंग पेरेंट्स, ये नहीं कि ये सिर्फ मदर की जिम्मेदारी है, ये फादर की भी जिम्मेदारी है, बाकी फैमिली मेम्बर्स की भी जिम्मेदारी है कि बच्चे की डाइट को एक्यूरेट रखें ताकि उसकी बॉडी में मिनरल्स और विटामिन्स की कमी ना हो सके। हमारे यहाँ होता ये है कि आमतौर पे 6 मंथ्स की एज पे कहा जाता है कि बच्चे को वीनिंग स्टार्ट कराएं, आप मिल्क के अलावा बाकी चीज़ों को ऐसा स्टार्ट कराएं। लेकिन होता ये कि मदर्स 2-2 साल तक बच्चे को सिर्फ दूध पे रखने की कोशिश करती हैं, या उनको अवेयरनेस नहीं होती या उनको किसी ने बताया नहीं होता। तो उसकी वजह से होता ये है कि जो दूध में मिनरल्स या विटामिन्स डेफिशिएंट होते हैं या नहीं होते, बच्चे को उन सारे मिनरल्स और विटामिन्स की कमी हो जाती है। अगर बच्चे को वीनिंग के जरिए नेचुरल डाइट दी जाए तो बच्चा उन सारे मसाइल से बच जाता है। इसके अलावा बच्चे को कीनली ऑब्जर्व करना, बच्चे के माइलस्टोन्स होते हैं, हर एज के मुताबिक बच्चे ने माइलस्टोन्स अपने अचीव करने होते हैं। फॉर एग्जांपल 3 मंथ्स पे बच्चा गर्दन संभालना शुरू करता है, 6 मंथ्स पे बैठना शुरू करता है, 1 साल की उम्र में बच्चा चलना शुरू करता है, 1.5 साल की उम्र में बच्चा भागना दौड़ना शुरू करता है,
ठीक है, 2.5 साल से 3 साल के दरमियान बच्चा बोलना शुरू करता है, 3.5 साल की उम्र में बच्चा पूरा फिक्रा बनाना शुरू करता है। तो ये वो माइलस्टोन्स हैं जो बच्चे को अपने नॉर्मल टाइम पे अचीव करने चाहिए। अगर बच्चा ये माइलस्टोन्स नहीं अचीव कर पा रहा है, इसका मतलब है देयर इज समथिंग रॉन्ग। अगर बच्चे के माइलस्टोन्स खास तौर पे चलने के साथ हैं, उठने के साथ हैं, बैठने के साथ हैं, तो हम ये समझ सकते हैं कि बच्चे को कहीं ना कहीं विटामिन डी या बोन्स का प्रॉब्लम चल रहा है। तो बोन्स का जब भी प्रॉब्लम होगा, बच्चे की टांगों की बोइंग होगी, टांगे अंदर की तरफ मुड़ना शुरू कर देंगी, माथा बाहर की तरफ निकलना शुरू कर देगा और कलाई की हड्डियां चौड़ी होना शुरू हो जाएंगी। तो यहाँ से मदर्स को आमतौर पर अंदाजा होना चाहिए कि बच्चे को विटामिन डी डेफिशिएंसी या रिकेट्स जिस तरह से आप बता भी रहे हैं कि ऑब्जर्व करना चाहिए किस किस एज में बच्चा क्या रिएक्ट कर रहा है। इन एज, इस प्रोसेस से गुजरने के बाद किस एज के बाद ये सुकून हो जाएगा कि अब बच्चे को प्रॉब्लम नहीं है? देखिए, विटामिन डी डेफिशिएंसी जो है ना, ये जब तक बचपन में होगी इसको रिकेट्स कहेंगे। ये ऐसा नहीं है कि ये बड़ों में नहीं होती, ये बड़ों में भी होती है। अच्छा। बड़ों में विटामिन डी की डेफिशिएंसी की जो कॉम्प्लिकेशन होती है उसको ऑस्टियोमलेशिया कहते हैं, जो बच्चों में होती है उसको रिकेट्स कहते हैं। ये एक ही बीमारी के दो मुख्तलिफ नाम है, क्योंकि बच्चों में बोन्स की ग्रोथ हो रही होती है, बोन्स बड़ी हो रही होती हैं, तो वो और तरह से नजर आती है। और बड़ों में चूंकि बोन्स बन चुकी होती हैं, बोन्स अपना पीक बोन मैस अचीव कर चुकी होती है, उसके बाद विटामिन डी की डेफिशिएंसी उसको और तरह से हिट करती है। और बड़ों में विटामिन डी डेफिशिएंसी की वजह से हड्डियां भुरभुरी हो जाती हैं, खोखली हो जाती हैं, तो उसको हम ऑस्टियोमलेशिया कहते हैं। तो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन रिकेट्स एंड ऑस्टियोमलेशिया। रिकेट्स बच्चों में होती है और ऑस्टियोमलेशिया बड़ों में होती है, लेकिन दोनों के पीछे जो कोर रीजन है वो विटामिन डी। तो कितनी उम्र तक हमें ऑब्जर्व करना चाहिए बच्चे? तकरीबन 12 साल की एज तक, 12 साल 8 से 12 साल की एज तक बच्चे एट रिस्क होते हैं। अगर उनकी डाइट प्रॉपर नहीं है तो रिकेट्स डेवलप हो सकता है। और अगर ये रिकेट्स डायग्नोज हो जाए बच्चे में, तो फिर इलाज का तरीकाकार क्या है, कितना वक्त लगता है, और क्या फिर बच्चा मुकम्मल ठीक हो सकता है, या जो हड्डियों की शेप ख़राब हो चुकी है वो सही होना मुश्किल है? देखें, किसी भी बीमारी की मुख्तलिफ स्टेजेस होती हैं। अगर तो रिकेट्स को प्राइमरी स्टेज पे डायग्नोज कर लिया जाए और बच्चे को कोई डिफॉर्मिटी डेवलप होने से पहले विटामिन डी स्टार्ट कर दिया जाए, तो डेफिनेटली किसी भी बीमारी की कॉम्प्लिकेशन से या उसकी नेक्स्ट स्टेजेस से बचा जा सकता है। लेकिन अगर अनलकीली ऐसा हो कि बीमारी लंबी चली जाए, बच्चा इग्नोर हो जाए और उसके लिम्ब्स की या बोन्स की डिफॉर्मिटी डेवलप हो जाए प्रॉपर, तो उसको बाद में दवाइयों से करेक्ट करना तो उस तरह से मुमकिन नहीं होता, फिर सर्जिकल इंटरवेंशंस की ज़रूरत होती है। तो अगर टाइमली डायग्नोज करके विटामिन डी की सप्लीमेंटेशन स्टार्ट करवा दी जाए तो डेफिनेटली बच्चे को आने वाले मसाइल से बचाया जा सकता है। और अगर बोन्स डेवलप हो गई हैं, जिस तरह से हम बात भी कर रहे हैं, 12 साल तक पेरेंट्स ने नहीं ध्यान दिया, ऑब्जर्व नहीं किया, तो फिर आगे एज में क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं? देखें, अगर तो विटामिन डी डेफिशिएंसी परसिस्ट कर रही है और सब ऑप्टिमल लेवल है, बोन्स की जो मेटाबॉलिज्म है वो ठीक तरीके से नहीं चल रहा, तो बहुत जल्दी हड्डियों के पेन्स, जॉइंट पेन्स, जोड़ों से आवाज़ें आना, अर्ली फ्रैक्चर, छोटी मोटी चोट लगने से फ्रैक्चर हो जाना, ये वो सारी अलामतें हैं जो हड्डियों की कमज़ोरी की अलामतें हैं। और ये देखी जाती हैं आम तौर पे जब लंबे टाइम तक बच्चा या इवन बड़ा इंसान प्रॉपर न्यूट्रिशन से दूर रहता है। इसकी वजह से हड्डियां कमज़ोर होती हैं और छोटी छोटी चोट से फ्रैक्चर तक बात चली जाती है। अच्छा, हमें ये भी बता दें कि जो हमारा आप कह लें कि लाइफस्टाइल है, या जो बच्चों के लिए डाइट का बंदोबस्त करते हैं, जिस तरह से आपने कहा कि फीडर ही नहीं छुड़वाते, बड़े बड़े बच्चे भी इस्तेमाल कर रहे होते हैं, पाउडर मिल्क, फिर डब्बों का जो दूध है उसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा, फार्मूला मिल्क की हम बात कर लें, या फिर आप कह लें कि कोई नाकिस ग़िज़ा है, ये वाकई बच्चों में कैल्शियम को जो एब्जॉर्ब करने की सलाहियत है उसको ख़त्म करके रिकेट्स को बढ़ा रही है? देखें, जो दुनिया की बेस्ट डाइट है बच्चे के लिए वो तो मदर्स मिल्क है। ठीक है, मदर्स मिल्क समटाइम्स अगर अवेलेबल नहीं है या कोई इशू चल रहा है तो फिर उसके अल्टरनेटिव्स मौजूद हैं। जो फोर्टिफाइड मिल्क्स होते हैं या ड्राई मिल्क्स होते हैं, इसमें जो WHO के स्टैंडर्ड के मुताबिक रिक्वायर्ड सप्लीमेंट्स की अमाउंट आर्टिफिशियली तौर पे ऐड की जाती है या उसको प्योरीफाई किया जाता है। तो ऐड करके अगर तो वो अप टू दी स्टैंडर्ड ऑफ WHO उसको बनाया जाता है और इस्तेमाल किया जाता है,
तो उसका मेरा ख्याल है फ़ायदा ज़्यादा होगा नुकसान से। और ये जो कंसेप्ट है कि शायद डब्बे वाला दूध इस्तेमाल करने से रिकेट्स डेवलप हो गया, ऐसा नहीं है। रिकेट्स डब्बे वाला दूध जो आप इस्तेमाल करें उसमें रिक्वायर्ड अमाउंट में विटामिन डी और कैल्शियम ऑलरेडी मौजूद है, जो बच्चे की बोन्स और ग्रोथ में हेल्पफुल हो सकता है। हाँ, उसकी वजह से और मसाइल हो सकते हैं, कोई खुराक की एब्जॉर्प्शन के मसाइल हो सकते हैं, बाकी मसाइल हो सकते हैं, लेकिन कुछ लोग एक ख़ास स्पेसिफिक ब्रांड को एलर्जिक होते हैं या उनको टेस्ट पसंद नहीं आता, टॉलरेट नहीं कर डॉक्टर साहब पाते। लास्टली जैसे हम देखते हैं बच्चों को धूप लगवाते हैं पुराने वक्तों में कि बच्चे को लाजमी धूप लगवाने का टाइम होता है, मसाज करने का टाइम होता है, वो ठीक है, इम्पोर्टेंट है? देखें, जो हमारा सन एक्सपोजर है वो ना सिर्फ बच्चों के लिए, वो बड़ों के लिए भी बहुत ज़रूरी है। विटामिन डी जितना भी हमारी बॉडी में होता है उसकी एक्टिवेशन हमारी स्किन में होती है। हमारी स्किन पर जब सूरज की अल्ट्रा वायलेट रेज पड़ती हैं तो विटामिन डी एक्टिवेट होता है। अगर हम धूप में नहीं जाएंगे तो जो हमारी बॉडी में विटामिन डी के स्टोर्स हैं वो एक्टिवेट ही नहीं हो सकेंगे। उनको एक्टिवेट होने के लिए सन रेज चाहिए। तो डेफिनेटली धूप में जाना, धूप में बैठना, धूप में टाइम गुजारना हमारी सेहत के लिए और बोन्स की हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है। सही, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपके वक्त का।